Hello students, let's begin with another topic and the topic is zeros of a polynomial। तो आज हम पढ़ेंगे कि zeros of a polynomial क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कोई एक polynomial ले लीजिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि एक्स की या वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। कब हो जाएगी? जब हम x इक्वल्स टू वन करेंगे। कैसे? ये देखिए p ऑफ x और इसमें हमने x की वैल्यू क्या डाल दी, वन, या p ऑफ वन लिखिए यहाँ पे, वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो x की या वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए आपका जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाता है, उसकी कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाती है, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, e ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो x की किस किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा? अगर x इक्वल्स टू माइनस वन पे चेक करिए, तो p ऑफ माइनस वन ऐसे और माइनस वन। सो जब नेगेटिव अंदर होता है ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर होता है पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एक और चेक करते हैं, p ऑफ वन के लिए भी चेक करना है आपको इसी में ही। तो p ऑफ वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, सो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी जीरो है। सो इसकी कितनी जीरो हुई? दो। यहाँ पे कितनी जीरो हुई? दो। सो इस वाले पॉलिनोमियल की कितनी जीरो हुई? दो। कौन कौन सी? x इक्वल्स टू माइनस वन और x इक्वल्स टू वन क्या है? जीरोस। तो एक पॉलिनोमियल की एक जीरो भी हो सकती है और मल्टीपल जीरो भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी डिग्री वन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगी। लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली वन एंड ओनली वन जीरो, ठीक है। तो ये आपको जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जहां जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिस भी एक्स की वैल्यू के लिए कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके। तो अब मान लीजिए आपको निकालना है कि, अब ये तो हमने डायरेक्टली देख लिया, हमें तो पता था, लेकिन मान लीजिए आपको निकालना है कि कैसे वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू है वो कौन सी होगी जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो। तो वो कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए आपको ये ऐसे दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन, तो आप इस पूरे को क्या करिए, जीरो पुट कर दीजिए, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल्स टू वन। तो इस x की वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है, इस ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू वन क्या है हमारा? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे बोलेंगे वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? x माइनस वन। या ऐसे बोलेंगे वन इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब आप रूट बोलेंगे तो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, जब आप सिंपल जीरो बोलेंगे तो आप पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। दोनों एक ही बात है, या ऐसे बोल लीजिए ऐसे बोल लीजिए, बात एक ही है। अब एक छोटी सी बात, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, मतलब जैसे फाइव है, फोर है, थ्री है, 10 है, तो ये क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी कोई जीरो ही नहीं है, ऐसी कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं होगी या वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं होगी जिसके लिए ये जीरो होगा। तो ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वन मार्क में आ जाता है। उसके बाद क्या है? जीरोस ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे कोई जीरो दिया होगा आपको, पूछा इसकी कितनी जीरोस होंगी, इसको हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर नाइन, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आना कितना? जीरो ही है। तो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का हर एक रियल नंबर क्या है? जीरो होगा, या सिंपली बोले जीरो पॉलिनोमियल का क्या होगा? इनफाइनाइट जीरोस होंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था जीरोस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x। जो वेरिएबल चलता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब पहले x की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पार्ट में इक्वल्स टू जीरो, सो p ऑफ जीरो, ठीक है। x की वैल्यू जीरो दे रहे हैं तो यहाँ पे जीरो लिख देना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस माइनस, इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिखते हैं,
माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, प्लस 3 इक्वल्स टू तो 3। सो पी ऑफ 0 हमारा कितना आ गया 3। बस यही वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू ही निकालनी है और कुछ नहीं बोला है इसमें, सिंपल वैल्यू निकालने को बोला है। अब है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में सिंपल ऐसे लिखिए पी ऑफ एक्स, हर एक पार्ट में आपको ऐसे ही लिखना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो पी ऑफ -1 हमें निकालना है, पी ऑफ -1। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो -5, और ये जब नेगेटिव का स्क्वायर होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, 4 प्लस में 3। तो ये कितना हो गया माइनस 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 -9 प्लस 3। ये कितना हो गया -6, क्योंकि बड़े वाले के साथ क्या माइनस का साइन है। सो पी ऑफ -1 आपका कितना आ गया -6। ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है, पी ऑफ एक्स आपका क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, सो पी ऑफ 2 हमें निकालना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस में 3। ये हो गया 10। ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सो 10 माइनस 16 प्लस में 3, ये कितना हो गया 10 में से 16 गया तो कितना हो गया -6 प्लस में 3। तो यहाँ कितना आ गया -3। सो पी ऑफ 2 आपका कितना आ गया -3। बस ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है फाइंड पी ऑफ 0, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी जगह आपको पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है और हर एक वैल्यू निकालनी है। सो पहले पार्ट में पी ऑफ वाई हमें क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। बस पहले निकालिए क्या पी ऑफ 0, सिंपल से 0 वैल्यू रख दीजिए यहाँ 0 और प्लस में 1। तो 0 0 0 और ये क्या आ गया 1। उसके बाद हमें निकालना है पी ऑफ 1। 1 रख दीजिए यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1। तो 1 माइनस 1 प्लस में 1, ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट और ये 1 आ गया। पी ऑफ 2 निकाल लीजिए आप, 2 रख दीजिए वाई की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1। 4 माइनस 2 प्लस में 1, ये कितना हो गया 2 प्लस में 1 इक्वल्स टू 3। ओके, बस ऐसे ही करना है, कुछ खास है नहीं इसमें, सिंपल सिंपल वैल्यूज रखनी है आपको। तो पी टी कितना दे रखा है आपको 2 प्लस में टी प्लस में 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और यहाँ पे पी ऑफ 0 आपको निकालना है, 0 रख दीजिए टी की जगह 0 प्लस में 2 ऐसे हो गया और 0 का क्यूब। सो 2, ये सब 0 हो गया आंसर। पी ऑफ 0 कितना आ गया 2, क्योंकि ये सब 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज 0। अब क्या निकालना है आपको पी ऑफ 1। तो टी की जगह 1 रख दीजिए 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस में 1, अगर नहीं डायरेक्टली समझ आए तो तोड़ तोड़ के करिए उसको, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 4। सो पी ऑफ 1 कितना आ गया 4। अब क्या निकालना है पी ऑफ 2। पी ऑफ 2, बस टी की जगह 2 रख दीजिए 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो क्या हो गया 2 प्लस 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 2 का क्यूब क्या होता है -8। ये और ये कैंसिल आउट हो गया आपका। सो ये कितना आ गया 4। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हमें पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 3x+1 और x की वैल्यू एक दे रखी है, तो हमें बताना है कि ये x की वैल्यू इक्वल टू 1/3 इसका 0 है या नहीं। 0 होने के लिए क्या होता है कि अगर हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है उसकी कंप्लीट वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो देखते हैं कैसे। p ऑफ x 3x प्लस में 1। सो p ऑफ -1/3 हमें निकालना है। x की जगह रख दीजिए -1/3। ठीक है, प्लस में 1, ये कैंसिल आउट।
तो -1 + 1 = 0. So therefore -1/3 is a 0 of the given polynomial. ठीक, ऐसे ही करना है आपको। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या है, पी एक्स। एग्जाम में ऐसे ही लिखना, आपको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। सो 4/5 पे, तो 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 और 5 कैंसल, सो 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 4/5 is not a 0 of the given polynomial. ठीक है। पार्ट 3 बस ऐसे ही करना, सिंपल वैल्यू रख दीजिए, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए कंप्लीट तो वो 0, नहीं आए तो नहीं, बस कुछ खास नहीं है। पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, x² - 1, और कहाँ कहाँ पे x = 1, -1। तो पी ऑफ 1 निकालिए पहले, 1² - 1 = 1, -1 = 0, ओके आ गया। पी ऑफ -1 -1 का स्क्वायर -1, सो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0. सो देयरफॉर -1 and 1 are the zeros of the given polynomial. बस कुछ खास नहीं है इसमें। पार्ट 4, पार्ट 4 में है p ऑफ x कितना दिया हुआ मेरे को, x प्लस में 1 और x -2, इस कहाँ कहाँ पे, x = -1 और 2 पे, बस रख दीजिए वैल्यू। p ऑफ -1 कितना आ गया, -1 + 1 -1 - 2, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 0 हो गया, 0 × -3, तो ये आ गया आंसर आपका 0 = 0 = 0। p ऑफ 2 हमें निकालना है, तो 2 प्लस में 1 और 2 - 2, तो ये क्या हो गया, 3 × 0, तो ये क्या आ गया, 0। सो देयरफॉर -1 and 2 are the zeros of the given polynomial। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में। जो 5th पार्ट है वो है p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x², सो x = 0 दिया हुआ है, सो p ऑफ 0 = 0, सो देयरफॉर 0 is the 0 of the given polynomial, बस given polynomial। ठीक है, अब यहाँ पे जो m/l दिया हुआ है, इसको देख के डरना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप देखेंगे कैंसिल होता है या नहीं होता है। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, lx प्लस में m, तो p ऑफ -m/l हमें निकालना है, तो l इंटू -m/l प्लस में m, तो l से l कैंसिल, ये -m ये +m, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया, 0। सो देयरफॉर m/l, m/l कौन सा, माइनस, इज ए 0 ऑफ द, ये ऑफ है, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, ये आपको खुद से करना है, ये सिंपल सा होमवर्क है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यूज रखते रखते जाइए आप, सिंपल सा ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट कर देते हैं, पार्ट नंबर 8 कर देते हैं। तो p ऑफ x क्या है, 2x प्लस में 1, तो x का क्या दिया हुआ मेरे को, 1/2, तो p ऑफ 1/2, 2 × 1/2 प्लस में 1, ये कैंसल आउट, तो 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1/2 is not a 0 of the given polynomial, given polynomial। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द जीरो
ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो फाइंड करना है, कैसे करते हैं जीरो फाइंड? सिंपल, इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, एक्स की जो भी वैल्यू आती है वो जीरो बन जाती है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो पुट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू आ गई आपकी क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बस क्या आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो एक्स इक्वल्स टू -5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पार्ट टू, बस ऐसे ही करना है, p of x equals to x minus 5, तो पुट p of x equals to 0, बस रख दीजिए x minus 5 equals to 0 which implies x equals to 5, ये वैल्यू आ गई आपकी। बस, और चाहें तो लिख भी सकते हैं x equals to 5 is the zero of the polynomial। ये आपको वैसे ही करना, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। अब पार्ट 4 कर लेते हैं। p of x equals to 3x minus 2, तो पुट p of x equals to 0, तो 3x minus 2 equals to 0, 3x equals to 2, so x equals to 2/3। ठीक है। अब पार्ट 5, तो पार्ट 5 में है px equals to 3x, ठीक है, तो px equals to 0 हमने कर दिया, तो 3x equals to 0 ये कर दिया, लेकिन अब 3 जो है वो 0 नहीं होगा, तो x, तो 0 क्या होगा हमारा, x की वैल्यू ही 0 होगी, तभी ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तभी 0 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, तो देयरफॉर 0 इज द, क्या होगा, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि x की वैल्यू जब 0 होगी तभी ये कंप्लीट 0 होगा, उसके बिना ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ की वैल्यू क्या है, 0। सिमिलरली यहाँ पे जो 6 पार्ट है वो भी ऐसे ही है, p ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स, यहाँ दे रखा है ए एक्स नॉट इक्वल टू 0, यही मीनिंग है इसका, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ए एक्स इक्वल्स टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 अपॉन में a, तभी x की वैल्यू क्या है, 0, तो देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया, जो इसको सबको इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो है वो 7th पार्ट, इजी है, कुछ भी खास नहीं है उसमें। 7th पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में d और c नॉट इक्वल टू 0, और c और d क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है, तो p ऑफ x को हम 0 पुट कर देते हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी, तो माइनस डी बाई सी क्या है, इसके जीरोज हैं जो गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अब देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा।